अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया है भली बात विस्तार पूर्वक हम उसके बारे में सुने। रमणी काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से वह व्याकुल होकर दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमा करता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती थी। भगवान ने यह देखा कि दुखी ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता है, फिर भी इसकी तृष्णा पूरी नहीं होती, कैसे इसकी इच्छा संपूर्ण होगी। कहते आज लोग दिन रात कमा रहे हैं, नाइट भी कर रहे हैं, डे भी कर रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, फिर भी उनका एक सवाल रहता है मन में, क्या रहता है, मुझे भी पूरा नहीं पड़ता। इतना पैसा कमाते हैं फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, पूरा नहीं पड़ रहा। एक सवाल जरूर पूछते हैं, मेरे समझ में रहता है उनके। मैंने बोला ऐसा सचमुच में? बोले हाँ भाई बहुत तो डाल नीला करवाता हूँ मैं, ओवर टाइम करता हूँ, रात के 12 बजे तक करता हूँ, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। मतलब क्या समझे? भगवान कहते हैं कथा में वही बताएंगे कैसे पूरा पड़ेगा, कैसे आप बता। कहते हैं तो ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता, कई घर जाता, 3 घर जाना था लेकिन कई घर जाता। ब्राह्मणों को 3 घर ही कहा गया, मैं तो एक ही घर लेता हूँ, पहला घर नहीं लेता। ब्राह्मण को 3 घर का है, 3 घर भिक्षा मांगो फिर छोड़ो, आगे ज़्यादा लालच नहीं करो। इसलिए मैंने कहा मैं एक ही पूजा करा था, संतुष्ट होकर चला जाता हूँ, दूसरे घर नहीं। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप लालची मत बने। कहने का मतलब ये भगवान कहते हैं सहत्य गुण करके कर्म करना चाहिए। अब इसका नहीं कि मतलब ये नहीं कि कर्म आप छोड़ दो, कर्म करो। तो ब्राह्मण देवता के सामने भगवान क्या कहे, एक ब्राह्मण का फिर से पेट धारा करके कह रहे। अब पूछते हैं ब्राह्मण देवता इतने दुखी क्यों हो? उनसे सवाल पूछा, उन्होंने पूछा भगवान जी ने, ब्राह्मण इतने दुखी क्यों हो? कहे प्रभु मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, रमणी काशी नामक नगर से मैं आया हूँ। मैं दिन भर भिक्षा मांगता लेकिन मेरी तृष्णा पूरी नहीं होती, मुझे पूरा ही नहीं पड़ता है। कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे दुखों का नाश हो जाए, मुझे प्राप्त पड़ जाए, लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे घर में धन धान्य की अपूर्वत हो जाए। किसी घर में देखो कमाई बहुत होती है लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा मांगते रहते हैं, कमी पड़ा रहता है। लक्ष्मी वहाँ कभी पूरा होती नहीं उनकी घर, मतलब सब चीज होके भी दुख है। कैसे दुखों का नाश होगा? इस प्रकार यह चिंतन विचार के भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी पूजा से उदासीन हो, तुमने मेरा कभी गर्व नहीं किया, मेरा स्तवन नहीं किया, मेरी पूजा नहीं की। कहा सही बात है, मैंने आज तक पूजा नहीं की अपने घर में। अब ऐसे कई घर है जहाँ भगवान नारायण की पूजा नहीं होती, कईयों सालों तक नहीं होता पूजन, ये भी देखा गया है। तो भगवान की उस तृप्ति की भावना को सुन करके भगवान कहते हैं उस ब्राह्मण देवता तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, उसी समय तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें धन धान की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद दिया उस ब्राह्मण को। अब भगवान दुख हो गए। अब कुछ रात्रि होने पे भगवान रात भर ब्राह्मण सोया नहीं, सुबह जल्दी जागा और गया कहा भिक्षा मांग। लेकिन उस मन में क्या था, संकल्प था इस बात का, आज जो भी भिक्षा मिलेगा उससे भगवान की और उस दिन उसके मन में लालच था, बिना लालच के बिना निस्वार्थ भावना के वह उस दिन मांगने के लिए गया। और 2 से 3 घरों में उसे इतनी संपत्ति मिल गई कि उसी से वो भगवान के लिए पके हुए केले का फल, घी, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण सब सवाया मात्रा में लेके आया। विधि विधान से ब्राह्मण बुला के अपने घर पे भगवान की पूजा की। समस्त चाय पप्पा को चढ़ाएंगे। अंत में कहा जाता है वैकुंठ लोक को चाय पप्पा खाए पापी। प्रभु कहते हैं लालच मनुष्य के अंत का कारण होता है। कोई काम करो, आप कर्म करना आपका अधिकार है, सत्य कर्म करो, विधिवत कर्म करो, कठिन परिश्रम करो, लेकिन लालच का विचार मन से त्यागना चाहिए। मूलधन लेना आपका अधिकार है लेकिन लालच सही नहीं। लालच से किया गया कर्म सफल नहीं होता। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि कथा का दूसरे अध्याय में जब वह फिर पूछते हैं, सूर्य जी कहते हैं, ऋषिगण पूछते सूर्य जी से ये बताइए कि पृथ्वी पे सबसे पहले यह व्रत किसने किया, हमें उसके बारे में बताइए। कहते हैं एक बार बताता हूँ। एक बार साधुगण ऋषि मुनि एक द्विजश्रेष्ठ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा आया, लकड़ी बाहर रखे ब्राह्मण के पास गया। अब पूछा कि आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण कहता है मैं भगवान नारायण का पूजन पाठ कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मुझे महान धन धान संतान सब कुछ प्राप्त हुआ है। और लकड़हारा कहता है मैं भी बहुत गरीब हूँ, दिन भर लकड़ी बेचता हूँ, मेरी भी तृष्णा पूरी, मैं भी व्रत करूँ।